ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वी आर डीलिंग विद दोस्तों प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन मींस इट इज द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज इन द चिल्ड्रन। और उसके दो बेसिक टाइप है, दैट इज क्वाशरकर एंड मेरेस्मस। और इट इज कॉमन इन साउथ अमेरिका, इट इज आल्सो कॉमन इन दोस्तों दैट इज South Asia or Southeast Asia, and also common in Africa like West and Central Africa. And many children are suffering from this protein energy malnutrition during liberation war in Bangladesh or due to severe drought in Ethiopia in mid-80s. तो दोस्तों ये जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है ये बहुत फेमस एमसीक्यू आता है। ये क्वाशरकर और मेरेस्मस में डिफरेंस क्या है? नाउ ये जो क्वाशरकर है दोस्तों, इट इज, याद रखो, क्वाशरकर इज द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। ओके, क्वाशरकर क्या है दोस्तों? इट इज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन अलोन। और मेरेस्मस क्या है? मेरेस्मस में साइमल्टेनियस डिफिशियंसी होती है प्रोटीन और कैलोरीज की। मेरेस्मस में साइमल्टेनियस डिफिशियंसी होती है दोस्तों प्रोटीन और कैलोरीज की, याद रखो। जो क्वाशरकर है इट इज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, इट इज डिफिशियंसी ऑफ ओनली प्रोटीन, इट इज डिफिशियंसी ऑफ ओनली प्रोटीन की सिर्फ डिफिशियंसी है, हाइपोप्रोटीनीमिया है, इट इज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। और मेरेस्मस में ओके दोस्तों इट ऑकर ड्यू टू, इट इज साइमल्टेनियस मींस एक साथ, साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ दोनों चीजें हैं, प्रोटीन भी कम है और एनर्जी भी या कैलोरी भी। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, प्रोटीन एंड कैलोरीज दोनों की डिफिशियंसी है मेरेस्मस में। क्वाशरकर में सिर्फ प्रोटीन्स की डिफिशियंसी है, कोई दिक्कत ना। और ये कंफ्यूज होता है। नाउ जो एज ग्रुप है दोस्तों क्वाशरकर का, वो होता है दैट इज 1 to 5 years, 1 to 5 years चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन में होता है 1 to 5 years। ओके, जो 1 से 5 साल का बच्चा या फिर 6 साल तक स्कूल में जाने से पहले वो जो बच्चा है, पर 1 साल से ज्यादा, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन 2 years, जनरली मोर देन 2 years to 5 years, इसमें होता है क्वाशरकर। और ये जो मेरेस्मस है दोस्तों, इसका एज बहुत ही स्पेसिफिक है, ये होता है लेस देन 1 year। ये बहुत फेमस एमसीक्यू है, लेस देन 1 year जो बच्चू है उसमें होता है, लेस देन 1 year जिसकी एज ग्रुप लेस देन 1 year है उसमें होता है, उसे क्या बोलते हैं? जिस बच्चू की एज ग्रुप लेस देन 1 year है, दैट बच्चू इज नेम्ड एज, बोलो उसे क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? इन्फेंट, एमसीक्यू। सो लेस देन 1 year जो है दोस्तों इन्फेंट में होता है मेरेस्मस, और चिल्ड्रन में होता है दोस्तों क्वाशरकर। पर एज बहुत ही स्पेसिफिक है, एज बहुत ही स्पेसिफिक है। और ये जो मेरेस्मस है दोस्तों, यहाँ पे एक्सेसिव इमैशिएशन होता है बॉडी का, इमैशिएशन मींस थिनिंग, मसल वेस्टिंग होती है एक्सेसिव। काडी पैलवान बनून जातो हा मेरेस्मस तक बच्चू, एकदम ते जे फोटो बघितला तसंच, रिब्स दिसायला लागतात, लक्षात, शोल्डर, स्कॅपुला, रिब्स, हिप बोन हे क्लिअर कट दिसायला लागतात वरून, ओके प्रॉमिनन्स दिसायला लागतात त्याचे। आणि दिस इज एक्सेसिव मसल वेस्टिंग होता है किसमें? मेरेस्मस में, ये याद रखो। यहाँ पे बॉडी की ग्रोथ जो है वो रिटायर्ड हो जाएगी, ब्रेन की ग्रोथ, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी, बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, एक्सेसिव इमैसिएशन होगा, थिनिंग ऑफ लिम्स, ओके हाथ पाय पण थिन होए लगतील। और इसमें दोस्तों जो स्किन है वो ड्राय बन जाएगी, रिंकल बन जाएगी, आणि हा माणूस म्हाताऱ्या माणसासारखा दिसेल। मेरेस्मस कसं दिसेल? एकदम जर्जर जर्जर म्हातारा झाले। बळ चहा देतो का रे? एकदम जर्जर म्हातारा, एकदम 90 प्लसच, 90-92 असं एज ग्रुप असलेलं मेरेस्मस तसं होऊन जाईल, दिसायला पण तसंच। क्वाशरकर थोडंसं वेगळे, यहाँ पे ना सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी है दोस्तों, और इसका जो एज ग्रुप है वो 1 to 5 year है, पर यहाँ पे ना प्रोटीन की डिफिशियंसी वजह से एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है इडिमा। इडिमा मतलब क्या है? इडिमा का मतलब होता है दोस्तों दैट इज एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब होता है स्पेस बिटवीन द टिश्यू। जो भी यहाँ पे हमारे बॉडी में ऑर्गन है, ऑर्गन में है टिश्यू, और टिश्यू के बीच में कुछ स्पेस होता है। तो ये प्रोटीन की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ब्लड में कुछ जो फ्लूइड है दोस्तों वो बाहर आ जाता है, एंड इट इज गेटिंग एक्युमुलेटेड इन द टिश्यू, और उसकी वजह से होती है स्वेलिंग। जैसे मान लो
यहाँ पे कुछ लग गया जोर का इम्पैक्ट, जोर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा जोर का, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में या मिनटों में यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। क्यों स्वेलिंग? ये जो इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से कैपिलरी डैमेज हुए हैं, और कैपिलरी जब डैमेज होते हैं दोस्तों तो वहां से जो ब्लड फ्लूइड है खास करके वो फ्लूइड बाहर आ जाता है। ओके, एज अ ब्लड, ब्लड होगा या फिर ज्यादा डैमेज हुआ है तो ब्लड भी बाहर आ जाता है, वो काला नीला हो जाता है, या फिर कभी कभी दूसरे कैपिलरी ब्लड नहीं तो सिर्फ फ्लूइड ही बाहर आ जाता है, तो स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग, तम फुक्तोहा, बरोबर है, स्वेलिंग, तो इडिमा है दोस्तों। अगर हनीबीज, हनीबी माहिती आहे तुम्हाला, मधमाशी, त्याने जर तुम्हाला चावलं कधी तर पूर्ण तोंड सुजतं का? उसमें जो कुछ केमिकल्स है, द केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन, और वो दे इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल, उसकी वजह से वेसल में जो फ्लूइड है वो बाहर आने लगता है, और दे इट गेट एक्युमुलेटेड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, उसकी वजह से होते हैं स्वेलिंग। तो ये इडिमा क्वाशियरकर में होता है इडिमा, और पॉट बेली होती है, ठीक है, पॉट बेली मीन्स त्याचं पोट फुगलेलं आहे, नगराळा झालेला आहे पोटाचा, नगराळा पोटाचा कोणाच्या क्वाशियरकर मध्ये। आणि लक्षात ठेवा हे 1 ते 5 वर्षाचं बाळसं धरायलेलं बाळ आहे, 1 ते 5 वर्षाचं, समजा 1 वर्ष पुढे झालंय आणि चांगलं आता हे चालाय वगैरे लागतं, तर आईला काय वाटतं, ह्या बाळाचं जर बघितलं तुम्ही, दिसायला बघितलं जर, हा जर बाळ बघितला, हा कुठ जरा असा दिसायला लागेल बघा, हा जर बघितला बाळ तुम्ही, हा दिसायला जरा असा असेल बघा, तुम्हाला दाखवतो, सॉरी, हा असा दिसेल, हा असा आहे, ठीक आहे, हा झाला, याच्यामध्ये पण नरिशमेंटच आहे, सॉरी हे सुद्धा माल नरिशच आहे, पण आईला काय वाटतं की अरे हातपाय वगैरे सुजलेले आहेत, पण ते स्वेलिंग मुळे, इडिमा है, इडिमा मुळे। और ये जो है दोस्तों, ये है अपना मेरेस्मस का बच्चों, ये है अपना मेरेस्मस का बच्चों, ये कुछ ऐसा दिखेगा, सॉरी, ओके, ये मेरेस्मस वाला है, ये मेरेस्मस, ओके, ये है दोस्तों मेरेस्मस का बच्चों, ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, एक्सेसिव थिनिंग है, और ये है दोस्तों दैट इज क्वाशियरकर। इसमें ना क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज इडिमा, इडिमा मींस एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू स्पेस, इडिमा इसका फीचर है, बाकी सब सेम है दोनों में, इडिमा एक फीचर है दोस्तों, और यहाँ पे कुछ ना कुछ फैट बचता है, और यहाँ पे टोटल फैट चला जाता है। मैं डिफरेंस लिखने वाला हूं पर समझ लो इस चीज को, ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज ग्रुप और किसमें किसकी डिफिशियंसी होती है। क्वाशियरकर में एज ग्रुप है 1 to 5 और मेरेस्मस में एज ग्रुप है लेस देन 1। अभी बात करते हैं आगे, हाउ टू रिमेंबर इट, हाउ टू रिमेंबर। और इसमें होता है दोस्तों इडिमा, और इडिमा भी है, इडिमा भी है, और ये है दोस्तों पॉट बेली, ओके, पॉट बेली, थोड़ा सा पोट फुगलेला है, पॉट बेली, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्सेसिव वेस्टिंग ऑफ मसल है, और थिनिंग ऑफ लिम्स है, थिनिंग ऑफ लिम्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, एक्सेसिव थिनिंग ऑफ लिम्स है दोस्तों, एक्सेसिव थिनिंग ऑफ लिम्स, ये इसका फीचर है। वेस्टिंग ऑफ मसल मींस मसल वेस्ट हो रहे, वेस्टिंग ऑफ मसल्स की वजह से ये हो रहा है दोस्तों, ओके। नो रिटेंशन ऑफ फैट, नो रिटेंशन ऑफ फैट, नो रिटेन फैट, कुछ भी फैट नहीं है, जो भी फैट था सब चला गया है, यहाँ पे इडिमा पॉट बेली, और सम फैट, अभी भी बॉडी में सम फैट इज स्टिल रिटेन, स्टिल रिटेन, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी है, कैलोरी मिल रही है, प्रोटीन की डिफिशियंसी है, कैलोरी मिल रही है, यहाँ पे प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी। नाउ हाउ टू रिमेंबर इट, नाउ हाउ टू रिमेंबर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे याद रखेंगे। नाउ
मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या है, याद रखो। और वो सेंटेंस कुछ इस तरीका है दोस्तों, दैट इज किशोर पाटिल, मेरा एक जूनियर था किशोर पाटिल। किशोर पाटिल जो है दोस्तों, किशोर पाटिल डिफीट, उसने एक एग्जाम डिफीट की, दैट इज किशोर पाटिल डिफीट, कौन से एग्जाम, MPSC, किशोर पाटिल डिफीट MPSC, क्या नाम है उसका, जो किशोर पाटिल है दोस्तों, किशोर पाटिल डिफीट MPSC। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किशोर पाटिल डिफीट MPSC, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब यह है, याद रखो कि किशोर पाटिल डिफीट MPSC, समझो किशोर पाटिल मीन्स क्वेश्चर में डिफीट का मतलब यहाँ पे है दोस्तों डिफिशियंसी, दोनों के लिए डिफीट का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लेंगे डिफिशियंसी। तो क्वेश्चर में सिर्फ पाटिल मीन्स प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, क्वेश्चर में सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, दैट इज अ किशोर पाटिल डिफीट MPSC। तो ये बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, प्राउड की बात है, किशोर पाटिल नाम के लड़के ने MPSC को डिफीट किया है। तो MPSC में कैसे याद रखेंगे, MPSC तो मैरास्मस में, ओके मैरास्मस में क्या होता है दोस्तों, साइमल्टेनियस डिफिशियंसी होती है, यस फॉर साइमल्टेनियस प्रोटीन एंड कैलोरी की, MCQ। मैरास्मस में, MPSC मैरास्मस में साइमल्टेनियस डिफिशियंसी होती है, किसकी, प्रोटीन और कैलोरी की, ऐसे पढ़ेंगे, साइमल्टेनियस डिफिशियंसी होगी प्रोटीन और कैलोरी की, और क्वेश्चर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। दिस इज एन बेसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, तो ये जो MPSC है दोस्तों, मैरास्मस का एज ग्रुप लेस देन 1 ईयर है, ये बहुत फेमस MCQ है। दिस इज वन पॉइंट यू कैन डिफरेंशिएट मैरास्मस फ्रॉम क्वेश्चर। और क्वेश्चर में दोस्तों, क्वेश्चर में इडिमा किस में है, तो क्वेश्चर में इडिमा है। आगे बढ़ते, बाकी सब पॉइंट सिमिलर ही है, पर ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें है, ठीक है। कहा लगा, ठीक है, पुन्हा नॉर्मल होऊन जातात हे बच्चू, यांना प्रॉपर नरिशमेंट दिलं की नॉर्मल होऊन जातात। दिस इज एन स्लाइड नंबर आई थिंक 2। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक दो चीजें आपको याद रखनी, एज ग्रुप और किसमें कौन सी डिफिशियंसी होती है, किसमें कौन सी डिफिशियंसी होती है। स्लाइड नंबर 3 बात करते दोस्तों, दैट इज नंबर 1। पहले मैं बोलूंगा दैट इज मैरास्मस के बारे में। मैरास्मस ना, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं एनसीईआरटी ने जो मेंशन की है, वो हमें देखनी चाहिए दोस्तों। इट इज अ साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। क्या है, इट इज इट इज इट इज साइमल्टेनियस, MPSC साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ, इट इज साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ दोस्तों प्रोटीन एंड कैलोरीज, प्रोटीन एंड कैलोरीज, दोनों नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है और कैलोरीज नहीं है दोस्तों। नाउ एज ग्रुप क्या है, नंबर 2 पॉइंट, जो एज ग्रुप है इसका, दैट इज दोस्तों लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, म्हणजे इन्फंट में है, ये भी क्वेश्चन आएगा, इन्फंट। नाउ दोस्तों अभी कॉज क्या है इसका, कॉज देखेंगे क्यों हो सकता है, कॉज क्या है, और फिर सिम्टम देखेंगे। तो दोस्तों, इफ मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड व्हिच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू, ओके, कब हो जाएगा ये, इफ, हे बघण्यासाठी, इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली, इफ मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड, और वो जो अदर फूड जो है दोस्तों, विच आर नॉट रिच इन प्रोटीन एंड कैलोरी, other food which are poor in both protein and caloric value, other food which are
which are poor in, means उसमें ना poor in प्रोटीन है प्रॉपरली, ना कुछ कैलोरिक वैल्यू है, और कैलोरिक वैल्यू इसे कहते हैं दोस्तों, ये एक कॉज है। या फिर दिस ऑफन हैपन इफ मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल इन। दूसरा एक सिचुएशन है, इफ मदर हैज second childbirth or pregnancy, if दोस्तों if when older child जो है और infant जो है, older infant is still young, तो आणखीन 1 वर्षापेक्षा समजा लगेच प्रेग्नन्सी झाली, 2 वर्षाचा गॅप पाहिजे तसं नाही ठेवता, लगेच सेकंड प्रेग्नन्सी आहे म्हणजे 9 महिन्यानंतरच. सो दोस्तों इफ मदर्स मिल्क इज रिपीटेड टू अर्ली, ओके सॉरी, मदर मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली बाय फूड, देतात ना लोग बाय फूड विच आर पुअर इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, तब जाके ये हो सकता है मैरास्मस. या फिर इफ मदर हैज सेकंड चाइल्ड बर्थ, लक्षात ठेवा ते जो बच्चू आहे आणखीन त्याची ग्रोथच झाली नाही आणि लगेच दुसरं पण बाळ झालं, तर काय होईल, जो पहिलं बाळ आहे त्याला आपोआप त्याच्याकडे इग्नोरन्स होईल, दुर्लक्ष होईल, आणि मग इट मे बी दॅट बच्चू मे बी सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन और कॅलरी डिफिशियन्सी, उसे कहते हैं मैरास्मस. तर हे 2 कारण आहेत. ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क विथ अदर फूड, और दूसरा एक चांस है दोस्तों, दैट इज अ सेकंड चाइल्ड बर्थ व्हेन ओल्डर इन्फंट इज स्टिल यंग, टू यंग, आणखीन त्याचं प्रॉपर त्याचीच ग्रोथ झाली नाही पहिल्याचीच, तर दुसरं बच्चू आलं तर पहिल्यावर दुर्लक्ष होईल. दॅट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. नाउ तो होता क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स, 1 2 3 4, व्हाट आर दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स मीन्स, सिम्टम मीन्स पेशंटला काय सांगतो पेशंट आणि डॉक्टरांना काय फाइंडिंग सापडतात, त्याला म्हणायचं साइन एंड सिम्टम. हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं लिखता हूं, देखो. इन मैरास्मस प्रोटीन डिफिशियंसी इंपेयर द ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन. नंबर 1 ये आने वाला है. इंपेयर मीन्स अफेक्ट, इंपेयर दी ग्रोथ, दोस्तों ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट, ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट होगा एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन इजीली रिप्लेस नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो ऊपर से ही नहीं आ रहे, तो प्रोटीन बनेंगे कैसे. नंबर 1. नंबर 2 दोस्तों, दैट इज एक्सट्रीम इमैसिएशन ऑफ बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स. एक्सट्रीम इमॅसिएशन मीन्स थिनिंग. सांगतो तुम्हाला काय होतं. इमॅसिएशन माकडाच्या पिल्ल्यासारखं दिसतंय. एक्सट्रीम इमॅसिएशन ऑफ बॉडी अँड थिनिंग ऑफ लिम्स. जरा लक्ष द्या आता काय कॉन्सेप्ट आहे. हे बच्चू मी पाहिलेले. काय होतं हे बघा, माझं कसं प्रॉमिनन्स आहे, झायगोमॅटिक बोनचा प्रॉमिनन्स आहे, त्याच्यामध्ये डिपॉझिशन आहे लिपिडचं. हे वर आहे एक्झॅक्ट खाली, हे याच्या खाली जे असतं ना, इथं थोडंसं डिप्रेशन आहे, हे असं आतमध्ये बसलेलं असतं त्या बच्चूचं, हे पूर्ण आतमध्ये. पण हे बटक मसल आहे, इथं आता दिसत नसेल तुम्हाला, पण हे बटक मसल मध्ये पूर्ण इथं एक बोन आहे, ऑल लक्षात. त्या बोनच्या मसल वगैरे सगळं वेस्टिंग होतं. एक तर फॅट 0 आहे, 0 फॅट आहे, फॅट बिलकुल नसतं ह्या पेशंट मध्ये. आणि उरतं काय मग, फॅट संपलं तर प्रोटीन उरतं, तर बॉडी प्रोटीनलाच खायला लागते, बॉडी स्वतःला खायला लागते. आणि मसल वेस्टिंग होतात मसलचा, आणि त्या समजा अशी मोठी मसल आहे तर ती एकदम अशी छोटी होऊन जाते. मोठी मसल आहे तर ती एकदम छोटी होऊन झाली, मग तुम्ही इथं डिप्रेशन येतात. आलं लक्षात, इथं डिप्रेशन येतात. हे जे इंटरकोस्टल रिब्स आहेत, समजा इथं इंटरकोस्टल स्पेस है, द स्पेस बिटवीन 2 रिब्स, इसमें भी डिप्रेशन आ जाता है दोस्तों. तो ये बच्चा कुछ उसे कहते हैं एक्सट्रीम इमैसिएशन. इमैसिएशन मीन्स थिनिंग. इमैसिएशन का मतलब होता है दोस्तों एकदम सडपातळ. मराठी भाषेत सांगायचं झालं तर सडपातळ, एकदम जाड्या राड्या तुम्ही बघितलं असेल तर हे राड्या आहे. एक्सट्रीम इमैसिएशन ऑफ बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स होगा दोस्तों. नाउ द स्किन बिकम ड्राई, थिन एंड रिंकल. मैं क्यों हर एक शब्द देख के लिख रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. स्किन बिकम
स्किन जो बिकम दोस्तों बिकम ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड। इसका मतलब क्या है? रिंकल स्किन ही कोणाची असते? आजी किंवा आजोबाची स्किन असते ड्राय, थिन अँड रिंकल. ठीक आहे, ड्राय, थिन अँड रिंकल ही जी स्किन कोणाची? आजी आजोबाची असते, तशी होते. म्हणलं तुम्हाला हे म्हाताऱ्या माणसासारखं बनते, लक्षात ठेवा. नाउ ये हो गया दोस्तों स्किन. द ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली. 1 2 3 4. जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि पर्टिकुलर एज में सपोज 1-2 महीने हो गए तो इतनी हाइट हो जाएगी, इतना वेट हो जाएगा. बच्चा 4 महीने का हो गया तो इतनी हाइट इतना वेट. बच्चा 6 महीने का हो गया तो इतनी हाइट इतना वेट. एक रेट, नॉर्मल ग्रोथ रेट होता है इन्फेंट का. तो वो अगर नॉर्मली हो रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन अवेलेबल है. पर वो जो ग्रोथ रेट, दैट इफ दैट बच्चू इज लैगिंग बिहाइंड द नॉर्मल ग्रोथ, तो हम कहते हैं कि उसका ग्रोथ रेट कम हो चुका है. सपोज 9 मंथ के बाद या फिर 10th मंथ में उस बच्चे को बैठना आना चाहिए अपने हिसाब से. तो अगर वो बैठ नहीं रहा तो इसका मतलब उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट के माइलस्टोन, क्योंकि बच्चा स्माइल कर रहा है, बच्चा बैठ रहा है, बच्चा उठ रहा है, चल रहा है, ओके, ये सब माइलस्टोन है, ये सब डिले हो जाते हैं. तो ग्रोथ रेट जो है दोस्तों वो अफेक्ट हो जाएगा और बॉडी वेट भी डिक्लाइन हो जाएगा. ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट, ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट दोस्तों डिक्रीजेस, दोनों डिक्रीज हो जाएंगे. और ये बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है. लास्ट पॉइंट दोस्तों, इवन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड. So growth and development of brain is also affected. Number 5, growth and development of brain. बघा तुम्ही, development of brain is affected. तो ये अगर दोस्तों 1 साल तक ऐसा रहा तो प्रॉपर ये बच्चा स्मार्ट नहीं बनेगा कभी, ओके, क्योंकि उसके ब्रेन की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो रुक गई है. सो दीज आर द दोस्तों साइन एंड सिम्टम ऑफ मेरास्मस. और ये मेरास्मस बच्चा कैसा है? इट इज लाइक दिस. ये मेरास्मस दिखता कैसा दोस्तों? ये कुछ ऐसा है. ये है मेरास्मस, ये है मेरास्मस, याद रखो. मान लो ये ऐसे है मेरास्मस के बच्चे, ठीक है, ये है मेरास्मस, समझा? ओके, सो दिस इज मेरास्मस. कुछ ऐसे है दोस्तों मेरास्मस के, ठीक है, समझे? डन. इसमें क्या होता है कि मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों नो एडिमा. यहां पे एडिमा नहीं है, नो एडिमा. और दोस्तों और एक बात है, नो एडिमा एंड नो फैट डिपोजिशन. 0 फैट होता है इसमें, 0 फैट. फैट बिल्कुल नहीं होगा, 0 फैट. ओके, कुछ भी फैट बचा नहीं है, सब गायब है. ये है मेरास्मस. इज दैट क्लियर? आई थिंक दिस इज स्लाइड नंबर 3. इज दैट क्लियर? ये होगा मेरास्मस. क्या होता है एग्जैक्टली? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन और कैलोरी. कैसे याद रखेंगे? MPSC. मेरास्मस में साइमल्टेनियस डिफिशियंसी होती है प्रोटीन और कैलोरी की. MPSC याद रखेंगे. एज ग्रुप लेस देन 1. कॉजेस, 2 कॉजेस है. ओके, इफ मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड व्हिच आर पुअर इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, या फिर सेकंड चाइल्ड बर्थ हुई है और जो पहला है उसको इग्नोरेंस हो गया, तो पहले में मेरास्मस होगा. साइन एंड सिम्टम दोस्तों, इट इम्पेयर द ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट, इट इम्पेयर द ग्रोथ, ओके, इट इम्पेयर द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड आल्सो रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू. प्रोटीन होना मुश्किल हो जाएगा. एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ बॉडी, थिनिंग ऑफ लिम्स, स्किन बिकम ड्राई. ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि स्किन कैसी है? ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड. जो ग्रोथ रेट और बॉडी वेट है कम हुआ है और द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड. इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट बेटा. रुचा आता क्लियर आहे? पुढे जाऊया. यस, पुअर फॅमिली कंडिशन. हे गरीब देशामधले गरीब लोकांचे आजार आहेत, हे लक्षात ठेवा, ठीक है. मसल वेस्टिंग का मतलब होता है लॉस ऑफ मसल.
मसल वेस्टिंग मतलब लॉस ऑफ मसल, मसल लॉस हो जाना, ठीक आहे. थिन मसल आहे, एकदम थिक आहे, जबरदस्त मस्क्युलर आहे, एकदम असं ते हे होऊन जाणं, त्याला म्हणायचं मसल वेस्टिंग. सांगतो काय हे, क्लियर है. मेरास्मस. और दोस्तों अब जब मैं कॉशर कर की बात करूंगा तो आपको वो भी सही यही लगेगा, सिम्टम दोनों में सेम है, कुछ थोड़ा सा अलग है. उसमें एडिमा है, इसमें एडिमा नहीं होता है. वहां पे पॉट बेली है, यहाँ पे पॉट बेली नहीं है. पॉट बेली म्हणजे थोडंसं पोट एब्डमन पुढे आलेला आहे. ओके. नाउ कॉशर कर क्या है दोस्तों, क्योंकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की. अभी ये लास्ट पैराग्राफ है, दैट इज अबाउट द कॉशर कर. कॉशर कर. नाउ दोस्तों ये क्या है कॉशर कर, क्या कंडीशन है. इट इज दोस्तों, इट इज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन. बघा काय शब्द है, इट इज प्रोटीन डिफिशियंसी अनअकम्पनाइड बाय कैलोरी डिफिशियंसी. वही लिखने वाला हूं मैं. इट इज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन ओनली, अनअकम्पनाइड बाय मीन्स अन, ये शब्द आपको पता होना चाहिए. अकम्पनाय दोस्तों म्हणजे कंपनी उसके साथ, और अनअकम्पनाइड बाय मीन्स उसके साथ नहीं है. अनअकम्पनाइड बाय दैट इज कैलोरी डिफिशियंसी. कैलोरी डिफिशियंसी मैं आपको डिफिशियंसी इसका मतलब समझाता हूं. ये शब्द की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है कि इनमें सिर्फ इट इज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन अनअकम्पनाइड बाय कैलोरी डिफिशियंसी मींस, अनअकम्पनाइड मींस सोबत नहीं है, उसके साथ नहीं है, साथ में नहीं होना, साथ में नहीं है. कौन? कैलोरी डिफिशियंसी. सो ओनली प्रोटीन डिफिशियंसी है. सो किशोर पाटिल डिफिट, एमपीएससी का जो किशोर पाटिल डिफिट है ये है दोस्तों. नाउ इसका जो एज ग्रुप है, इसका जो एज ग्रुप है दोस्तों, मैंने देखा कि इसका जो एज ग्रुप है चिल्ड्रन में होता है. ये जो एज ग्रुप है दैट इज मोर देन 1 to 5 ईयर तक या 6 ईयर तक बच्चों में होगा. ओके, चाइल्ड. ओके. नाउ दोस्तों इसके जो कॉजेस है कॉशर करके, इट रिजल्ट फ्रॉम, देखो क्या है, कुछ गलत कॉन्सेप्ट है इसीलिए हो रहा है दोस्तों ये. इट इज रिजल्ट फ्रॉम replacement of mother's milk by high calorie and low protein diet in children more than 1 year in age. wow. अभी देखो यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट ऑफ, यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क है, वहां पे भी रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क था, पर यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क. ओके. बाय दोस्तों बाय अ हाई कैलोरी, कैसा फूड है, दैट इज हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट. हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट. बघा, हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट दोस्तों इन चिल्ड्रन दैट इज मोर देन 1 ईयर. तो मैंने लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. कौन सा वाला? हाई कैलोरी एंड लो प्रोटीन डाइट. हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट. वहां पे भी द कॉज ऑफ मेरास्मस इज आल्सो दोस्तों रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय अ फूड व्हिच इज पुअर इन प्रोटीन एंड कैलोरीज. और यहाँ पे तो कैलोरी तो बहुत ज्यादा मिल रही है उसको, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है, पर प्रोटीन लो है. ओके. बघ त्याला डब्बो रोट हे जे असतात ना, त्याला ते ब्रेड देणे, त्या बच्चूला पाव देणे, हे असल्या गोष्टी करतात गावाकडचे मुलं. ठीक आहे. दुकानातलं काहीतरी अशा वस्तू देणे त्याला, ते फास्ट फूड टाइप कुरकुरे फुरकुरे वगैरे सगळं प्रोटीन कमी आहे, त्याच्यामध्ये कॅलरी रिच फूड आहे असं त्याला खाऊ घालतात. मग ते बनतं क्वाशरकरचं पेशंट. ओके. मदर का मिल्क रिप्लेस कर दिया है बाय अ डाइट व्हिच इज हाई इन कैलोरी, ओके, लो प्रोटीन डाइट. तो ये अगर क्वेश्चन आ सकता है, इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय
हाई कैलोरी और लो प्रोटीन डाइट, तो दोस्तों प्रोटीन की डिफिशियंसी हो ही जाएगी, कैलोरी की नहीं पर प्रोटीन की हो जाएगी क्योंकि वो लो है, और हो जाएगा क्वाशियरकर। और एज ग्रुप मोर देन 1 ईयर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लाइक मेरेस्कस, क्वाशियरकर शो वेस्टिंग ऑफ मसल, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेल्यूर ऑफ ग्रोथ एंड डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेन। आता 4 नंबर बघा काय प्रश्न येतो. इथं लिहितो मी साइन अँड सिम्पटम, साइन अँड सिम्पटम, लक्षण, साइन अँड सिम्पटम्स, नीट लक्ष द्या. like symptom like sign and symptoms like मेरेस्मस. मेरेस्मस जैसे क्या क्या सिम्टम है पहले ये देख लेंगे, और मेरेस्मस जैसे कौन से नहीं है फिर देख लेंगे ये, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है. तो मेरेस्मस जैसे क्या क्या सिम्टम है दोस्तों, दैट इज अ वेस्टिंग ऑफ मसल. मैं समझाता हूं क्या होता है वेस्टिंग ऑफ मसल. वेस्टिंग ऑफ मसल दोस्तों, दैट इज नंबर 1. नंबर 2, दैट इज थिनिंग ऑफ लिम्स, thinning of limbs, thinning of limbs. ओके. तीसरा दोस्तों फेल्यूर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट. 3 है दोस्तों, दैट इज डिक्रीज्ड बॉडी ग्रोथ. मैं ऐसे लिखता हूं बॉडी ग्रोथ ताकि याद रहे अपने लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में दोस्तों. दैट इज ओके decreased development of brain, decreased brain development, decreased brain development, ऐसे लिखता हूं. ओके, ये मेरेस्मस लाइक फीचर है. तो थिनिंग ऑफ मसल का मतलब होता है दोस्तों, मान लो ये है मसल. ओके, मान लो ये है दोस्तों मसल. ओके, ये है मसल नॉर्मली. ओके, ये बहुत ही ज्यादा ये हो गई. मान लो कुछ ऐसे, रुक जाओ. ये नॉर्मल मसल है, ये नॉर्मल मसल है. ये दूसरी वाली है, ये हो गए दोस्तों थीन. इसे कहते हैं मसल वेस्टिंग. इसे क्या कहेंगे वेस्टिंग ऑफ मसल. इसे कहते हैं दोस्तों वेस्टिंग ऑफ मसल. इसे कहते हैं वेस्टिंग ऑफ मसल. और जब मसल की वेस्टिंग होती है, मसल की वेस्टिंग ऑफ मसल दोस्तों, तो उसका जो मास है वो कम हो रहा है, इसलिए जो लिम्स है वो थीन बन रहे हैं. जो लिम्स है वो थीन है दोस्तों. ये है दैट इज अ नॉर्मल मसल, यन और नॉर्मल. और ये दोस्तों दैट इज वेस्टेड मसल, वेस्टेड मसल. तो इसे कहते हैं वेस्टिंग ऑफ मसल. समझा, वो थीन हो जाना, वेस्टिंग ऑफ मसल. आर यू गेटिंग मी और नॉट? इसकी वजह से थिनिंग ऑफ लिम्स, बॉडी की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज्ड बॉडी ग्रोथ. और फिर ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो भी कम हो जाएगी. नाउ अनलाइक मेरेस्मस, साइंस है सिम्टम, ये तो मेरेस्मस जैसे है, बट अनलाइक मेरेस्मस, ये क्वेश्चन आता है कि मेरेस्मस में और इसमें क्या फर्क है. मेरेस्मस में इसमें क्या फर्क है दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इडिमा जो है वो स्वेलिंग ऑफ लिम्स होगी ड्यू टू इडिमा, और दूसरा दोस्तों पॉड बेली भी होती. देखते क्या है तो, बट लक्षात ठेवा, अनलाइक मेरेस्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन. मोreover excessive edema and swelling of body part are seen. 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, 3 चीजें. नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 दैट इज रिटेंशन ऑफ सम फैट, रिटेंशन ऑफ सम फैट. कुछ ना कुछ फैट अभी भी बाकी है. रिटेंशन ऑफ सम फैट इन बॉडी, सम फैट इज स्टिल रिटेन्ड इन बॉडी. नंबर 2 दोस्तों, दैट इज एक्सेसिव इडिमा. एक्सेसिव इडिमा, इडिमा क्या होता है मैं आपको समझाने वाला हूं, जस्ट वेट. एक्सेसिव इडिमा में स्वेलिंग होतो, आणि त्याच्यामुळे दोस्तों दैट इज स्वेलिंग ऑफ लिम्स, स्वेलिंग ऑफ दोस्तों दैट इज लिम्स एंड एब्डोमेन की स्वेलिंग होती है. उससे कहते हैं दोस्तों
स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन उसे कहते हैं पॉट बेली। पॉट बेली मीन्स ओके एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमेन। पॉट बेली ये इसका फीचर है दोस्तों। पॉट बेली मतलब दैट इज एक्सटेंशन और स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन, ऐसे बात कर सकते हो, ठीक है। दैट इज एब्डोमिनल एक्सटेंशन और एक्सटेंशन फुगने एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमेन, इसे कहते दोस्तों पॉट बेली एब्डोमेन। ये फीचर जो है दे आर नॉट लाइक मेरेस्मस, और यही क्वेश्चन होता है। दीज आर द फीचर व्हिच आर नॉट लाइक मेरेस्मस, ये मेरेस्मस जैसे है पर ये कुछ अलग है दोस्तों। और ये जो है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन की ज्यादा डिफिशियंसी है, इसके वजह से प्रोटीन की डिफिशियंसी ज्यादा है, इसकी वजह से। तो दोस्तों ये याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइमल्टेनियस डिफिशियंसी मीन मतलब साथ में डिफिशियंसी है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है दोस्तों साथ में है डिफिशियंसी। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? ओके, इज दैट क्लियर नाउ? ओके चलो, ओके चलो, क्लियर है क्या? सांगा जरा, क्लियर है? क्लियर आहे कसे? टाइम झाला का? बरं ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक. टाइम कुठं झालाय? बर, तर अशा प्रकारे हे संपलेलं आहे, लक्षात ठेवा. टाइम कुठं नाही झाला आणखीन, ठीक आहे. बर बर ठीक आहे. आता दोन गोष्टी जरा बघा ना, ऐका ना थोडस. ओके क्लिअर काय आता सांगतो. हे झालं, स्क्रीनशॉट घेतला. आता जरा लक्ष द्या. इडिमा काय कॉन्सेप्ट आहे, 2 मिनिटाचा वेळ घेतो आणि समजून सांगतो की इडिमा काय आहे, मग तुम्हाला कळालं. आणि ज्याला वाटतंय टाइम झाला त्यांनी लिफ्ट करावी मीटिंग आणि टाइमपास करावा, है ना. ज्याला जर वाटत असेल की हे बोर चालू आहे, त्याच्यासाठी नाहीये, हे 2 वर्षाचा कार्यक्रम आहे. जर त्याला बोर वाटत असेल तर मेडिकल सायन्स तुमच्यासाठी नाहीये, असा त्याचा अर्थ आहे ना. आणि तुम्ही उपकार नाही करत आहे टीचरवर मीटिंग जॉईन करून, हे तुमच्यासाठी चालू आहे. आलं लक्षात? हा, त्यामुळे काही पण कमेंट करायच्या अगोदर ना 10 वेळेस विचार करायचा, पहिली गोष्ट. येत आहे लक्षात? जास्त जॉईन नाही करायची मीटिंग. कमेंट करायच्या अगोदर ना विचार करायचा की आपण बरोबर करतोय का, है ना. ही जी कमेंट आहे ती, हे काय टाइमपास नाहीये.
ओके, हे एक डॅम सिरियस गोष्ट आहे जे आपण सकाळी म्हणजे रोज 2 लेक्चर घेतोय. याच्यामध्ये मुलांचं करिअर घडतं, आयुष्य बदलतं. आणि तुम्हाला तो सिरियस नसेल तर तुम्ही जॉईनच नाही करायचं. टाइमपास करायचं सकाळी सकाळी किंवा जॉईन करायचं आणि दुसरं काहीतरी बघत बसायचं आणि लेफ्ट होऊन जायचं लेक्चर संपल्याच्या नंतर. तुम्हाला कंपल्सरी नाही आहे. कॉन्सेप्ट ऑफ इडिमा समजून सांगतो. बघा काय कॉन्सेप्ट आहे तर समजलं तर बघा, सांगा तुम्ही. नाही समजलं तर एकदा विचारा. 2 मिनिटात सांगतो. ये ब्लड वेसल है, ये दोस्तों ब्लड वेसल है. और इस ब्लड वेसल में ना क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं. मान लो ये है अल्बुमिन नाम का प्रोटीन, ये है अल्बुमिन नाम का प्रोटीन. ये ब्लड वेसल में अल्बुमिन नाम का प्रोटीन है दोस्तों. अगर और ये जो अल्बुमिन है और ये ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड में क्या है 90% है वाटर, 90% क्या है वाटर. तो दोस्तों ये जो अल्बुमिन प्रोटीन है, चलो जरा इसको मैं जरा दिखाता हूं एग्जैक्ट क्या करते हैं. ये जो अल्बुमिन प्रोटीन है ये रहते हैं ब्लड में, मीन्स ये रहते हैं दोस्तों वाटर में. और होता क्या है कि ये जो अल्बुमिन प्रोटीन है दोस्तों, मान लो बहुत सारे होते हैं उसके मॉलिक्यूल. किसमें, ब्लड में. ओके, वो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करते हैं. क्या मेंटेन कर रहे हैं वो, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन कर रहे हैं. मींस आयंस और मॉलिक्यूल का जो बैलेंस है वो मेंटेन कर रहे हैं ब्लड में. बाकी के भी है पर मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं दोस्तों. ये है प्रोटीन, प्रोटीन खास करके प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन खास करके अल्बुमिन. और ये अल्बुमिन यहां पे जो वाटर है ना दोस्तों, किसमें, ये जो ब्लड वेसल में वाटर है उसके साथ एक इसका अलग से नाता जुड़ जाता है. ओके, इसका इस वाटर के साथ नाता जुड़ जाता है दोस्तों. वाटर का क्या काम है, वाटर का धर्म क्या है, वाटर का काम क्या है, बहते जाना. वाटरचा धर्म काय, वाहत जाणे, नेहमी फ्लो मध्ये राहणे. हाँ, अगर उसको आपने किसी कंटेनर में बंद कर दिया तो वो रहेगा कंटेनर में सालों साल, पर उसको खुला छोड़ दिया तो उसका काम क्या है, बहते जाना. ये वाटर का फंक्शन होता है. ओके, नॉर्मल स्थायी भाव आहे वाटरचा, तो त्याच्या अंगातच आहे. फ्री असेल तो वाहतच जातो. पर ये वाटर और दोस्तों ये प्रोटीन जो है, ये जो मैंने लिखा है वाटर और ये प्रोटीन, इनमें इतना लगाव बन गया है. और ये प्रोटीन जानबूझ के उस वाटर को बाहर नहीं निकलने दे रहा है. उसने वाटर को होल्ड करके रखा है अलोंग देमसेल्व्स. उसे कहते हैं दोस्तों ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. और उस प्रेशर की वजह से ये जो प्रोटीन्स होते हैं अल्बुमिन एंड ऑल दैट, दे होल्ड द वाटर. ओके, और वो वाटर को बाहर नहीं जाने दे रहे. किसके, इस ब्लड वेसल के, इस ब्लड वेसल के बाहर नहीं जाने दे रहे दोस्तों. तो यहाँ पे है सेल 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 सेल, और ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज, बोलो, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज दोस्तों, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज, सबको पता है ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ टिश्यू. और टिश्यू के ये ग्रुप इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर ऐसे बहुत सारे टिश्यू है. तो यहाँ पे जो ऐसा स्पेस होता है इंटरसेलुलर बोलेंगे. और टिश्यू में जो ऐसा स्पेस है दोस्तों, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर सिंपली मैं कहता हूं दोस्तों टिश्यू स्पेस, मीन स्पेस बिटवीन टू टिश्यू. ज्यादा फर्क नहीं इंटरसेलुलर और इसमें, पर ये जरा बड़ा शब्द है इंटरस्टिशियल स्पेस. तो कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चर में क्या होता है, जस्ट वेट. ओके, क्वेश्चर में क्या होता है, जस्ट वेट. क्वेश्चर में दोस्तों ये जो वाटर का रिटेंशन है ब्लड वेसल में, ये किसकी वजह से है, अल्बुमिन की वजह से. किसकी वजह से, अल्बुमिन. ओके, उन्होंने वो तो गाना है दोस्तों, तो कि वाटर बाहर ही नहीं जा सकता क्योंकि अल्बुमिन ने उसे होल्ड करके रखा है, होल्ड करके रखा है. बट क्वेश्चर में क्या होता है, क्वेश्चर में क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन की डिफिशियंसी है. क्वेश्चर में क्या होता है, क्वेश्चर नाम का जो डिसऑर्डर है वहां पे प्रोटीन की डिफिशियंसी है. क्वेश्चर में क्या है दोस्तों, प्रोटीन डिफिशियंसी है. और प्रोटीन डिफिशियंसी मतलब किसकी डिफिशियंसी, ये अल्बुमिन भी कम हो जाएगा
जिसने वाटर को होल्ड करके रखा है, अल्बुमिन डिक्रीज हो जाएगा। अल्बुमिन जब डिक्रीज होगा तो देखो ये अल्बुमिन गायब हो रहा है, तो जो वाटर इसकी वजह से ब्लड वेसल में रुका था, ये जो वाटर है दोस्तों, अगर अल्बुमिन कम हो गया तो ये वाटर बाहर आने लगेगा। ओके, ये वाटर बाहर आने लगेगा, और आएगा तो कहाँ जाएगा? आएगा तो टिश्यू स्पेस में जाएगा। ये स्पेस में जाएगा, यहाँ पे एक्युमुलेट होगा, तो क्या हो जाए दोस्तों? स्वेलिंग। सो दिस इज नथिंग बट इडेमा। इडेमा, accumulation of fluid, okay, in tissue space, simple, in tissue space or interstitial space, बस edema। और इसका मेन कारण है दोस्तों हाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपोप्रोटीनीमिया या फिर यहाँ पे मैंने जोर का इम्पैक्ट लगा दिया तो क्या हो जाएगा? अरे ये ब्लड वेसल ही रप्चर हो जाएंगे, तो पानी बाहर और स्वेलिंग आ जाएगी। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो ये डॉक्टर को देखना चाहिए, एक पैथोलॉजिस्ट को या फिर डॉक्टर को देखना चाहिए। तो इस यहाँ पे इम्पैक्ट लगा है तो मतलब अंदर क्या हुआ है? अंदर क्या हुआ है? तो ब्लड वेसल रप्चर हो गया है, इसलिए सारा ब्लड या फिर जो फ्लूइड है वो बाहर आ गया है। और तो यही होता है एडिमा में, प्रोटीन की डिफिशियंसी वजह के, जिस अल्बुमिन ने अब तक वाटर को होल्ड करके रखा था ब्लड वेसल में, वो अल्बुमिन ही कम है तो वाटर आने लगा बाहर, इसीलिए उसमें थिनिंग है, फिर भी स्वेलिंग लगती है। आईला वाटतं माझं बाळ चांगलंच वाढते, अरे नाही, ते स्वेलिंग आहे फक्त, ते बाळसं पकडत नाही बाळ, आ लक्षात? स्वेलिंग आहे, बाकीच्या गोष्टी दुसरी ग्रोथ होत नाही त्याची। आर यू गेटिंग मी और नॉट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिमा। समजते का? समजते? हाँ, कळलं? अल्बुमिन हाइग्रोस्कोपिक नाही बेटा, त्याच्यामध्ये ते एबिलिटी। क्रिस्टल क्लियर? तो हमेशा याद रखो इडिमा का मतलब क्या है? इडिमा का मतलब क्या है? तो हाइपोप्रोटीनीमिया होता है। हाँ, हाइपोप्रोटीनीमिया, कौशल कर में क्वेश्चन आएगा। हाइपोप्रोटीनीमिया का मतलब है प्रोटीनीमिया मतलब डिक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन ब्लड। डिक्रीज ब्लड प्रोटीन उसे कहते हैं डिक्रीज प्रोटीन इन ब्लड, उसे कहते हैं दोस्तों डिक्रीज प्रोटीन इन ब्लड, उसे कहते हैं हाइपोप्रोटीनीमिया। और ये किस में होता है दोस्तों? क्वेश्चर में होता है, याद रखो ये क्वेश्चर में होता है। और केशर पाटिल डिफेक्ट एमपीएससी। और ऐसे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल बात करेंगे दोस्तों ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। थोड़ा सा मुझे लीवर के फंक्शन डिस्कस करने हैं, मैं थोड़े कर लूंगा अभी। कल बात करेंगे दोस्तों ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है? थैंक यू। विटामिन भी बाकी थे, वो हम बायोमोलिक्यूल में बात करेंगे विटामिन की। इज दैट ओके? अल्फांसो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे कल शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू। टर्मिनोलॉजी ऑफ अल्बुमिन, प्रोटीन आहे तो अल्बुमिन, प्रोटीन आहे। मदर कॅन गिव्ह मिल्क टू द बोथ चिल्ड्रन, हा पण ते पॉसिबल नसतं ना, तेवढं नाही होत, तेवढं होत नाही। आलं लक्षात? कळलं तुम्हाला? कळलं तुम्हाला? सगळ्या गोष्टी कळाल्या? कळालं एक्झॅक्ट काय झालं की प्रोटीन हे कळालं, इडिमा कळालं। इडिमा मध्ये काय होतं? प्रोटीनची डिफिशियन्सी, बेसिक डिसऑर्डर काय? हाइपोप्रोटीनीमिया, डिक्रीज प्रोटीन इन ब्लड। तो ये जो अल्बुमिन पहले वाटर को होल्ड कर रहे थे, अभी वो नहीं रहे, तो वाटर का नॉर्मल क्या है दोस्तों कि वो बाहर आना चाहता है ब्लड वेसल से, पर वो अल्बुमिन ने उसको होल्ड करके रखा है। तो ये प्रोटीन डिफिशियंसी वजह से ये जो अल्बुमिन प्रोटीन वो गायब हो गए, तो वाटर अपने आप बाहर आने लगा और वो एक्यूमुलेट होने लगा टिश्यू स्पेस में। तो टिश्यू स्पेस की हो गई स्वेलिंग, तो दोस्तों उसे कहते हैं एडिमा। ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू स्पेस, वो मैकेनिज्म है, और स्वेलिंग है उसे कहते हैं दोस्तों एडिमा। इज दैट क्लियर? अब क्लियर है? चलो, संडे टेस्ट टॉपिक पीके नाही आता नको, आता टाइम झालाय, ठीक आहे? आता टाइम झालाय, मला वाटतं याचं थोडंसं वेळ वाढवायची गरज आहे आपल्याला, ठीक आहे? पण ठीक आहे, चालतंय, थांबूया। लिव्हरचे फंक्शन काय आहेत? सिंथेसिस ऑफ बाइल, एकदा व्हर्बली सांगतो। सिंथेसिस ऑफ बाइल, नंबर 1, सिंथेसिस ऑफ ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, अल्बुमिन, फाइब्रोनोजेन, ये सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, लाइक दोस्तों अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, इसका प्रोथ्रोम्बिन खास करके
ये लीवर में होता है। कुछ एंजियोटेंसिनोजन भी सिंथेसिस लीवर में होता है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड्स, खास करके ग्लाइकोजन, ये लीवर में होता है। स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन लाइक ए, डी, ई, के, वो भी लीवर में स्टोर होते हैं। फिर ग्लाइकोजेनोलिसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ये भी लीवर में होता है। फिर दोस्तों ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी, ये भी लीवर में होता है। फिर ग्लाइकोजेनेसिस मींस सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ये भी लीवर में होता है। ओके, ग्लाइकोजेनोलिसिस म्हणजे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, आणि ग्लाइकोजेनेसिस मींस सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ये अपोजिट प्रोसेस है, दोनों लीवर में होती है। डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है दोस्तों उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। लिवर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे एक्सक्रीशन में लिवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? तो जो यूरिया होता है दोस्तों, सिंथेसिस ऑफ यूरिया ऑकर इन लिवर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया एक जगह पे आते हैं दोस्तों, और यूरिया का सिंथेसिस लिवर में होता है। ये हमेशा याद रखो, किडनी में नहीं, किडनी से सिर्फ वो बाहर फेंका जाता है, और उस साइकिल को कहा जाता है ऑर्निथिन साइकिल। सिंथेसिस ऑफ यूरिया ऑकर इन लिवर, ये भी याद रखो। और बाइल पिगमेंट जो है दोस्तों, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये भी लिवर में ही उसका कॉन्जुगेशन होकर वो लिवर से ही बाहर फेंके जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर उससे बाहर फेंके जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है दोस्तों लिवर के, ये कुछ बेसिक फंक्शन है, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ बाइल, मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी सब्सटेंसेस। ओके, लिपिड सिंथेसिस भी लिवर में ही होता है दोस्तों, लाइपोजेनेसिस कहते हैं उसे, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ओके, ग्लाइकोजन सिंथेसिस लिवर में होता है, लिपिड सिंथेसिस लिवर में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस तो होता ही होता है। ओके, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन वो लिवर में होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन दोस्तों, और उसे लगता है विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस को लगता है विटामिन के, और प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस भी कहाँ होता है? लिवर में। ये जो अल्बुमिन है, फाइब्रोनोजेन है, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन है, उनका भी सिंथेसिस लिवर में होता है। जो हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस लेते हैं या फिर खाने के बाद कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं हमारे बॉडी में, उसे डिटॉक्सिफाई लिवर ही करता है, उसे डिटॉक्सिफाई लिवर ही करता है। और मैंने कहा कि यूरिया का सिंथेसिस भी लिवर में होता है। ये कुछ फंक्शंस है लिवर के, ये याद रखो दोस्तों। ओके, चलो बाय। कल बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है? कल बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ऐसे ही हम धीरे 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 ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर एक टॉपिक को डिटेल में जानेंगे। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। इरेथ्रोपोएसिस मींस सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल। व्हाट इज इरेथ्रोपोएसिस? सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, समझते हैं? Erythropoiesis means synthesis of red blood cell. Can marasmus seen in twins infant because of two child? हो सकता है ना, किसी में भी हो सकता है बेटा। अगर वो प्रॉपर उसको प्रोटीन और कैलोरी नहीं मिल रही तो हो सकता है, पर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो नहीं होगा। ट्विन क्या, 10 भी बच्चे हैं साथ में, अगर एक माँ के नहीं बोल रहा मैं, साथ में 10 भी बच्चे हैं और उसको प्रॉपरली प्रोटीन और कैलोरी मिल रहा है तो मैरास्मस नहीं होगा। पर अगर 2 ही बच्चे हैं तो ये सब पॉवर्टी से रिलेटेड डिसऑर्डर दोस्तों, प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो मैरास्मस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। डज इट स्वेल आफ्टर वाटर लॉस? यस यस यस, वाटर लॉस होने की वजह से ही, वाटर लॉस मींस वो वाटर ब्लड वेसल से बाहर आता है टिश्यू में। सर इज देयर इज सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? सिंपल सा सॉल्यूशन है, उसको जो डिफिशियंसी है वो प्रोवाइड करो, वो ठीक हो जाते हैं। व्हिच इज डेंजरस? कौन सा डेंजर? मैरास्मस डेंजरस है। मैरास्मस विथ सेल्स ऑफ द स्टमक आर इंक्लूडेड इरेथ्रोपोएसिस। आता हा क्वेश्चन होता, बघा जरा। डीपीपी घेऊ का? फास्ट डीपीपी घेऊ? आलं लक्षात? शिवानी वाह, आयुष बढ़िया बढ़िया। बघा प्रश्न कसा आहे। All of the following digestion absorption, all of the following are the part of large intestine except cecum, colon, jejunum, rectum. Answer is jejunum.
Which of the following gastric cells indirectly help in erythropoiesis? इनडायरेक्टली, ये अभी नीट में क्वेश्चन आया था, ये कनेक्टिव एमसीक्यू। इरेथ्रोपोएसिस में सिंथेसिस ऑफ आरबीसी मैंने बोला है। इरेथ्रोपोएसिस में सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। तो दोस्तों कौन सा सेल है? तो इसका आंसर है पैराइटल सेल। कैसे? पैराइटल सेल सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, और जो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल है दोस्तों, दैट इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल that help in absorption of vitamin B12, or vitamin B12, that is cyanocobalamin, is essential for erythropoiesis as it help in maturation of RBC. असा त्याचा आन्सर आहे। क्वेश्चन नंबर 3, endocrine portion of pancreas secrete insulin, glucagon, both 1 and 2. Answer is both 1 and 2. 4, antibacterial enzyme present in saliva that prevent infection is maltose, salivary amylase, lysozyme, pepsin. Lysozyme. Pyloric sphincter regulate the opening of, दोस्तों नो डाउट इसका मैंने करेक्शन कर दिया, स्टमक एंड डिओडेनम। 3 इज द आंसर। 6, epithelial cell of intestine involved in food absorption have on their surface, तो उसके सरफेस के ऊपर क्या होता है? ओके, तो माइक्रोविलाई होते हैं दोस्तों, माइक्रोविलाई। 7, enzyme trypsinogen is a component of which juice? Mucus, saliva, pancreatic juice or intestinal juice? Pancreatic juice. Abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of fecal discharge is known as, दोस्तों abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of fecal discharge is known as diarrhea. Diarrhea. Constipation means क्या है? Retention of the fecal matter in colon, और indigestion means क्या है दोस्तों? Inadequate digestion और improper digestion of food, इसे कहते हैं indigestion. 9, identify the correct statement with reference to the human digestive system. Ileum is highly coiled part. Yes. Vermiform appendix arises from duodenum. गलत, arises from cecum. Ileum open into small intestine. No, ileum open into cecum. Serosa is the innermost layer of the alimentary canal. Galat. Serosa is the outermost layer. 9, pancreatic juice contain various enzymes except pepsinogen, trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase. Answer is pepsinogen. हा टॉपिक कसा वाटला तुम्हाला? हा टॉपिक तुम्हाला वाटायला तुमचा व्यवस्थित झालाय म्हणून? डायजेशन अँड ऍब्झॉर्प्शन कसा वाटला? हा जसा टॉपिक झालाय मुलांनो, ज्यांचा झालाय, ठीक आहे, असे 38 टॉपिक करायचे आपल्याला, त्याच्यामध्ये डीपीपीचा रोल सर्वात जास्त महत्वाचा है। लेक्चर एंड डीपीपी, लेक्चर एंड डीपीपी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हर एक क्वेश्चन, कोई तो क्वेश्चन 2-2 बार 3-3 बार रिपीट भी हो रहे, तो चलेगा, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। तो इससे हर एक लाइन क्लियर हो रही है। तो असा प्रत्येक टॉपिक करायचा है, असा प्रत्येक टॉपिक करायचा है, ठीक है। नाउ फोकस ऑन पीके, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम इज मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लांट किंगडम दोस्तों कैसा है, उसमें ना डिस्क्रिप्शन वाइज, डिस्क्रिप्शन जैसा, यहाँ पे ना प्रोसेसेस है और वो जरा डिस्क्रिप्शन है। लीफ ऐसे होते हैं, रूट ऐसे होते हैं, स्टेम ऐसा है, उसमें रिप्रोडक्शन इस टाइप का होगा, वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे प्रोसेस है दोस्तों, तो दोनों भी डिफिकल्ट है याद रखना एक्चुअली, पर पीके थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। पीके में जो है डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं है किसी भी प्लांट का, ब्रीफ है, तो हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स फॉलो करो, फॉलो द क्लास हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अल्बुमिन पहले ही ब्लड वेसल में होते हैं ना, फिर लिवर से कैसे आते हैं? बेटा लिवर में बनते हैं और वो फिर ब्लड वेसल में आते हैं। हाँ, लिवर में सिंथेसिस होता है और फिर लिवर उसे रिलीज कर देता है, ठीक है। बट सर बॉटनी मध्ये चॅलेंजेस येतात, काय चॅलेंजेस येतात बॉटनी मध्ये, काय वाटतं? त्याला वाचावं लागतं, फोकस करावं लागतं। AIB ऍप आय हॅव ॲडेड, डीपीपी येत नाहीत, ओके ठीक आहे। फोन करा तुम्ही वैभव सरांना। अमेरिकेतील 2 महिलांनी मिळून गायीचं दूध आर्टिफिशियल बनवण्याची फॅक्टरी उभारली आहे, ठीक, चांगलं आहे, चांगलं आहे, बढिया आहे सर। आय वांट टू टॉक विथ युअर रिगार्डिंग स्टडीज। बरं ठीक आहे, 11:30 नंतर फोन करा। नाही तसं नाहीये, तसं नाहीये, हे तुम्हाला ह्यूमन फिजियोलॉजी सुरू झाले म्हणून तुम्हाला वाटायला, ऐसा नहीं है। बॉटनी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ओके, बॉटनी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है दोस्तों, पर कैसा है, हमें वो साइमल्टेनियस चलना चाहिए। बॉटनी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और यहाँ पे जैसे हमारे बॉडी के साथ हो रहा है ना, तो एक्चुअली हमारा माइंडसेट बना है कि ये हमें सीखना है आगे जाके, बॉटनी का हमें ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, तो इसलिए शायद वैसा लगता है। पर अगर आप समझोगे तो दोनों इंपॉर्टेंट है।
पहले तो कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन शुरू हो गया तो ये माइंडसेट हो जाएगा कि मेरा बॉटनी अच्छा था, मेरा जूलॉजी खराब है। ये विचार ही हमें नहीं आने देने हैं। बस ये हमारे पास सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और मुझे इसको अच्छी तरह से समझ के लेना है और इसके ऊपर मुझे हावी होना है। सिलेबस मेरे ऊपर नहीं हावी होगा, मैं सिलेबस के ऊपर हावी हो जाऊंगा या फिर हो जाऊंगी। ओके, तो सिलेबस को कभी भी ऐसे देखो, ऐसे नहीं अरे बाप रे कितना बाकी है। ओके, ऐसा देखो, हाँ इतना है क्या, ये 3 किताबें हैं, 3-4, ओके ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं ह्यूमन हूं। ओके, और मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा ब्रेन है, तो मैं ये पढ़ सकता हूं, मैं इसे समझ भी ले सकता हूं। ठीक है, थैंक यू। काइलोमाइक्रॉन म्हणजे बेटा विधि फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन कोट, उनके अराउंड प्रोटीन कोट है। लिखो ना, आप देखो ना जरा नोट्स में देखो। थैंक यू वेदांश, थैंक यू सर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 176 मार्क्स और डाइजेशन 176, बहुत बढ़िया शंभो नारायण, बढ़िया, कोई बात नहीं है, डीपीपी भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अलगी का चार्ट, कोई बात नहीं, बताता हूँ। सानवी, छान छान, यस यस, दिस इज ऑल्सो इडिमा। निकिता, वाह क्या सही है। तुम्ही जर बघा, लक्षात ठेवा काय होतं, त्याच्या मागचं कारण सांगतो। तुम्ही 7-8-10 तास प्रवास केलाय तर तुमचे पाय सुजायला लागतात। ठीक है, 10 तास प्रवास केलाय, पाय सुजायला लागतात, ते सुद्धा इडिमाच आहे। का बरं? तिथं प्रोटीनची डिफिशियंसी झाली का? नहीं, पर वो वाटर स्टैग्नेट हुआ है। अब 10 घंटे से एक ही जगह पे हो दोस्तों, तो जो वाटर नीचे से, लोअर लिम्फ से वाटर ऊपर आने वाला था, जो लिम्फ या कुछ भी, वो ऊपर नहीं आ रहा है, वो वहीं पे है। तो वहीं पे अगर है तो वो थोड़ी शांत बैठेगा। मैंने कहा है, काय धर्म है वाटरचा? बहते जाना, ओके, स्प्रेड हो जाना। तर तिथंच ते टिश्यू मध्ये स्प्रेड व्हायला लागतं, टिश्यू मध्ये अक्युमुलेट व्हायला लागतं। वरी ते ना झाले ते, आलं लक्षात? ते टिश्यू, कारण की मुवमेंट झिरो झाली ना, मुवमेंट झिरो झाली म्हणजे सर्क्युलेशन थोडस फास्ट व्हायला झालंय, स्लो झालंय सर्क्युलेशन। मग ते सर्क्युलेशन स्लो झाल्यामुळं ते पायावर सूज येते। दैट इज ऑल्सो इडिमा, दैट इज ऑल्सो इडिमा। आपको किसी ने मारा, वो स्वेलिंग हो गया, इडिमा। ओके, ये सब इडिमा के प्रकार है। हत्ती रोग में जो होता है वही भी इडिमा ही है दोस्तों। ओके चलो, हाँ बहुत निकलेंगे, चलो बाय बाय बाय। थोड़ा सा ब्रेक लिया करो, ठीक है, रुकते हम 10 बजे तक ही ले लेंगे। ओके चलो बाय। बोलो चिन्मय बेटा, कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने, बोलो। ओके, क्रिस्टल क्लियर है सर। जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को नहीं, उनका फिर से होगा। यस यस, हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया आयुष बेटा। when we are feeling nauseous, why don't we feel like eating anything? क्योंकि वो जो फीलिंग है बेटा कि नौसिया क्या है, मळमळ होणे। नौसिया क्या है, मळमळ होणे, मळमळ। अँड त्या टायमाला काही म्हणजे खावं वाटणं हे चुकीचंच आहे ना, म्हणजे तसं वाटणारच नाही, ते येणारच नाही। उसे कहते हैं एपेटाइट। दो चीजें दोस्त, दो चीजें हैं, ओके, कि हंगर एंड सटाइटी। हंगर एंड सटाइटी, हंगर म्हणजे भूक लागणे, आणि सटाइटी म्हणजे एकदम भूक, जेवण केल्याच्या नंतर जे रिवॉर्ड येतो ना, वाह एकदम बढिया वाटणे। सटाइटी म्हणजे आता काही पण खायची इच्छा नाही माझी, काहीच खायची इच्छा नाही। अहो घ्या घ्या, एक जांबून घ्या, नको 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 नको, अहो घ्या हो एक जांबून, नाही नाही नको, ते नको नको जे आहे दॅट इज कॉल्ड सटाइटी। आणि जांबून कधी येतात की पलीकडच्या पंक्तीला तर जांबून, ओके, इकडे तर आलेच नाही, आणखी एकदाच वाढून गेले, दॅट इज हंगर। हंगर दोस्तों याद रखो, सटाइटी और हंगर, और इसके दोनों के सेंटर है हाइपोथैलेमस में। तो वो जो सब डिप्रेस हो जाता है ड्यूरिंग नॉसिया, वॉमिटिंग, तुम्हाला ते हंगर किंवा काही खायची इच्छाच राहत नाही ना, ते सेंटरच ऍक्टिव्हेट नसतात। हंगरचा सेंटिवेटर लक्षात ठेवा, हंगरचा सेंटर हायपोथॅलेमसला आहे, लॅटरल साइडला असतो। लॅटरल न्यूक्लियाय असतात हायपोथॅलेमस। हायपोथॅलेमस एक ब्रेनचा पार्ट आहे, लॅटरल न्यूक्लियाय लक्षात ठेवा, लॅटरल न्यूक्लियाय। आणि सटाइटीला सेंट्रल न्यूक्लियस असतो। सटाइटी म्हणजे नको आता जेवण बस झालं, सटाइटी सेंट्रल न्यूक्लियस आहे।
आणि हायपोथॅलॅमस हे प्रश्न आहेत, हंगर आणि सटायटीचे न्यूक्लियस कुठे आहेत? हायपोथॅलॅमस नावाचा पार्ट आहे ब्रेन तिथं आहे. पण हे लॅटरल आणि सेंट्रल हे तुमच्या सिलेबसला नाही, पण कसं लक्षात ठेवायचं, लक्षात ठेवा की भूक लागली आहे समजा आणि हंगरचे सेंटर आहेत कुठं? लॅटरल न्यूक्लियस. हंगर काय लिहू का इथं कुठतरी बघा, हंगर म्हणजे भूक लगने, लैटरल न्यूक्लियस कंट्रोल करता है हैंगर, कहां पे? हाइपोथैलेमस में। और सटाइटी, ये सटाइटी कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? ये सेंट्रल न्यूक्लियस। ये कौन सा है? सेंट्रल या फिर मिडल न्यूक्लियस, मिडल न्यूक्लियस टू बी स्पेसिफिक, मिडल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। दोस्तों ये दो चीजें हैं, ये हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियस होता है बहुत सारे, हाइपोथैलेमस के सेंटर है, ओके। हैंगर हाइपोथैलेमस में दोस्तों दीज आर द सेंटर्स, सेंटर्स, ओके, और वो हाइपोथैलेमस में होते हैं। हैंगर का सेंटर इट इज कंट्रोल बाय लॅटरल न्यूक्लियस। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? भूक लागली, पंक्तीला बसलोय, आपण काय करतो? अहो चपाती आणा, वरण आणा, भात आणा, बुंदी आणा, भाजी आणा, लोणचं आणा, पाणी आणा, आणा आणा आणा, लैटरल साइडला, लैटरल साइडला खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, लैटरल साइड से मुझे खाना दे दो, ओके। हम बोलते ए घेऊन ये, नाही चपाती वाल्या घेऊन ये, इकडे साइडला ए वरण घेऊन ये इकडं, ए भाजी, म्हणजे असं करत नाही आपण, पण कोणीतरी हाक मारतात बाजूचे लोक, ए घेऊन ये, लैटरल साइड से। और जब खाना होता है, ओके, फिर पेट भर खा लिया, फिर अगर वो आ गया दोस्तों, तो फिर कोई आता है और हमें, लहान मुलाला तर नाही पण मोठ्या माणसामध्ये आग्रह चालू असतो, आपण म्हणतो अहो घ्या घ्या बुंदी घ्या, आपण म्हणतो नको बस झालं, नको बस झालं, म्हणजे सेंट्रल मिडल लाय, नको बस झालं, नको बस झालं, ठीक है, मुझे खाना दे दो, खाना लाओ, लैटरल साइड, नको बस झालं, सटाइटी, सटाइटी है, मेरा खाना हो गया है। तो सटाइटी का सेंटर होता है मिडल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, और हंगर का सेंटर है लैटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ये याद रखो दोस्तों। और हाइपोथैलेमस में ये दो सेंटर है एमसीक्यू, हंगर और सटाइटी। और जब नौसिया होगा बेटा, तो ये दोनों सेंटर डिप्रेस हो जाते हैं, ओके, और आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है, ठीक है। ये हंगर और सटाइटी का सेंटर याद रखो कहां पे है, ठीक है, ठीक है। चलो बाय, चलो बाय, रुकते हैं।